और लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो आपसे स्नेह करेंगे। और डेल कार्नेगी की एक बुक है जो मैनुअल है, इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। डेल कार्नेगी अपनी 35 साल के अनुभव में क्या लिखते हैं कि हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके अवगुणों से भी प्रेम करते हैं, और हम जिन लोगों से द्वेष करते हैं उन लोगों के गुणों से भी द्वेष करते हैं। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आरसीएम बिजनेस भी पसंद करेंगे, उनको कितना भी बुरा क्यों ना लगता हो। तो आप डे बाय डे अच्छे हो जाएं, केवल ये करवाना है आपसे और कुछ नहीं करवाना, क्योंकि कपड़ा तो आप पहले भी पहनते हैं, नहाते तो आप पहले भी हैं, चाय तो आप पहले भी पीते हैं, ब्रश तो आप पहले भी करते हैं जी। तो ये सारा आयोजन आपको कपड़ा पहनाने और चाय पिलाने और ब्रश करने के लिए नहीं जो हो रहा है, ये केवल हो रहा है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि लोग आपको लीडर माने और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोहबत को पसंद करना शुरू कर दें, और आपके पीछे बहुत सारे लोगों का एक इस तरह का समूह तैयार हो जाए, जिधर आप जाएं वो उधर जाने को तैयार हो सकता है ये, लेकिन एकाएक नहीं होगा। क्योंकि आज आपका और मेरा जो भी कैरेक्टर है, ना तो वो एक दिन में बना है ना वो एक दिन में बदलेगा। एक दिन दूध पी के आप पहलवान नहीं हो सकते और एक दिन सैर करके आप पतले नहीं हो सकते, सही है। तो उसमें समय लगेगा, इसलिए पेशेंस चाहिए और इसीलिए निरंतर प्रयास, क्योंकि अपने आप में संस्कार डालना एक लंबी प्रक्रिया है। वो उस तरह की प्रक्रिया है जिस तरह से हम पानी टपका के किसी पत्थर में छेद करें तो कितना समय लगेगा, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, बूंद 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 करके बहुत सारा समय लगेगा, फिर हमारी आदतें में बदलाव आता है। एक बात आपने सुनी होगी कि एक स्ट्रीम, एक नदी बहुत तेज बह रही थी, उसमें एक मेंढक बहता हुआ जा रहा था, मेंढक, तो साथ में एक बिच्छू भी बहता जा रहा था, लेकिन बिच्छू को तैर नहीं सकता, वो डूबता तैरता जा रहा था, ऐसे मर रहा था। तो उसने मेंढक को ये रिक्वेस्ट की कि भाई तू मेरे को अपनी पीठ पे बिठा के पार लगा दे तो मेरी जान बच जाएगी। तो मेंढक ने कहा कि ये सेवा का काम तो मेरे को पसंद है, पर मेरे को डर है कि जैसे मैं तेरे को अपनी पीठ पे बिठाऊंगा तो तू मेरे को काट लेगा। तो बिच्छू ने बोला कि मैं इतना पागल नहीं हूं, जबकि अगर मैं तेरे को काटूंगा तू मर जाएगा तो मैं डूब जाऊंगा, इसलिए मैं मरने के लिए तो कम से कम तेरे को माफ कर ही दूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। उसने प्रॉमिस किया। तो बात भी जायज है कि वो क्यों काटेगा उसको। मेंढक ने उसकी बात मान ली और जैसे उसको उसने पीठ पे बैठा के किनारे की तरफ चलना शुरू किया तो बिच्छू ने तुरंत उसको ऊपर से काट लिया। तो मेंढक के जिस्म में एकदम जहर गया, वो मर रहा, डूब रहा है और बिच्छू से पूछ रहा है कि जब तेरे को पता है कि मेरे मरने से तू मर जाएगा तो फिर तुमने मेरे को काटा क्यों। तो बिच्छू ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी आदत है। हम बहुत बार अपना नुकसान इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी आदत है। हम बहुत बार गुस्सा करते हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है, हमारी आदत है। हम बहुत बार काम को टालते हैं, हमें पता है कि हमारा नुकसान है, क्यों करते हैं, हमारी आदत है। तो इस तरह की सौयों आदतें हमारी पिछले 25 साल से 30 साल से बनी हैं, तो एकाएक नहीं बदलेंगी, समय लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। लेकिन जैसे ही हम 5 साल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं वहीं पे, वो हिसाब में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि 5 साल बाद तो मैं 43 साल का हो जाऊंगा। तो भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो तब 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे आप? हेलो, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? कोई रिवर्स गियर लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा क्यों नहीं शुरुआत करते, क्योंकि हमारी आज तक की प्रैक्टिस है तत्काल सुख की। और हम हिंदू मैथोलॉजी में क्या है कि आप यहां पे ये सब जो वर्जन है, मर्यादा में रहो, स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। तो क्या है तत्काल सुख जो है उसको छोड़ने की प्रेरणा है सारी। यदि छोड़ देंगे तो फिर लंबे समय तक आपको वो सुख मिल सकता है। तो अभी आपके सामने जो भी चीजें हैं उसमें जो तत्काल सुख है, यदि उसको छोड़ के आप उसको सारा समय इस काम में डालेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जितने भी अचीवर आपके सामने हैं उन्होंने जो कुछ भी किया है साथ साथ में उन्होंने एक काम जरूर किया है, तत्काल सुख को उन्होंने छोड़े हैं, अपने टाइम को शेड्यूल किया है, मैनेज किया उसको। किस तरह से?
समय आप कैलकुलेट करें। आप एक महापुरुष के बारे में मैं जानता हूं, उन्होंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है और अगले 5 साल में क्या बनेगा, तो उसकी 2 चीजें चेक करो कि उसका फालतू समय कहां जाता है और उसका फालतू पैसा कहां जाता है। जिधर वो जा रहा है उसी तरफ और उसी तरह का व्यक्ति वो बनने जा रहा है अगले आने वाले समय में। तो आप चेक करें कि जो आपके प्राइम टाइम है, आपका गृहस्थी है, आपकी नौकरी है, उसके अलावा जितना भी समय बचता है उसको आप जहां डालेंगे, जो आपका रेकरिंग जो भी खर्चा है जहां आप उसको डालेंगे, उस तरह का आपका व्यक्तित्व होने वाला है। सुबह लोग 6 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 4 घंटे में क्या करते हैं उनको पता है, जबकि वो दैनिक 5 काम जो है, नहाना धोना, चेंज करना, ब्रेकफास्ट करना, वो सारा काम 45 मिनट में हो सकता है। होता ही नहीं होता। हेलो, ये पॉसिबल है। टीवी के आगे बैठना बंद कर सकते हैं आप। क्या एजुकेशन मिलती है जी टीवी में आजकल? सांप भी कभी बहू थी। आजकल जितने भी टीवी पे सीरियल्स चल रहे हैं वो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स उसके ऊपर चल रहे हैं, और आपको पता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो चीजें हम अपने दिमाग में भरेंगे उस तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। और एक चीज आप याद रखें, यदि आप अगले 3 साल लगातार टीवी के सामने नहीं बैठेंगे तो टीवी के अंदर आने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह बात इसलिए भी सच है कि जो भी लोग टीवी के अंदर होते हैं वो कभी भी टीवी के सामने नहीं होते। हेलो, लेकिन हम लोग रहते हैं, हम लोग, ठीक है। तो टाइम न्यूज़पेपर आपने सारे, आपको पिछली बार इलेक्शन हुए कितनी सीटों पे कांग्रेस खड़ी थी, बीजेपी खड़ी थी, कौन जीता कौन हारा, सारे आंकलन निकाले थे, उसके बावजूद भी आपके घर में कोई चेंज नहीं हुआ जी। कारगिल में लड़ाई होती है तो आप कमांडर को गाली देते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं, भले कभी मक्खी ना मारी हो खुद। सचिन एक चौका लगा देता तो क्या होता है बताओ? कोई डरना मिलते है आपको? वो उसको हारने के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उस सारे समय को आप शेड्यूल करके इसमें लगाएं। और इस बिजनेस के बारे में 1-2 सीरियस चीजें हैं जिसको करने की जरूरत है। वो ये पार्ट टाइम बिजनेस है। कितने लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं या करना चाहते हैं? यदि आप फुल टाइम करते हैं तो आप एक चीज गांठ बांध लें, फुल टाइम का मतलब है कि कम से कम 7 से 10 हजार रुपए पर मंथ की आपकी व्यक्तिगत प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। अगर आप आज से ही इस बिजनेस की इनकम के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं तो, अदरवाइज जो आप करते हैं उसको करते रहिए, पार्ट टाइम इसको बिल्ड करिए। और दूसरी बात, यहां पे अभी रमेश जी ने बताया था कि इसमें जो पहला 30% है, 5,000 पे 10%, ये जो इनकम है ये इनकम नहीं है, इनकम है 6% रॉयल्टी। ये जो 30% है ये आपकी स्कॉलरशिप है, इसको इनकम ना माने। और स्कॉलरशिप से किताबें खरीदी जाती हैं, स्कॉलरशिप से घर नहीं चला करते, इनकम के लिए काम करें। और दूसरा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ दे सकती है, लेकिन इसमें 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें 2 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है, लेकिन यहां 2 करोड़ रुपया लगाए बिना आप 2 लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन क्या करना होगा, सपोज आप अगर 2 करोड़ की इंडस्ट्री भी लगाना चाहें तो आपको क्या लगता है कि 2 करोड़ की इंडस्ट्री जो है वो आपके घर की बगल में खुल जाएगी, या बाहर जाना पड़ेगा कि प्लॉट लेने? बाहर जाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, तो फिर डेली वहां आना जाना जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? रनिंग एक्सपेंस, चाहे पानी, आना जाना, पेट्रोल, ठीक। तो यहां पे आपको 2 करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, वो भीलवाड़ा में लगा हुआ है, 2 नहीं लगा, कई करोड़ रुपया लगा हुआ है। आपको केवल रनिंग एक्सपेंस बियर करना है। जहां पे टिकट लेना है ईमानदारी से, कोई टेप खरीदनी है, कोई किताब खरीदनी है, किसी मीटिंग में जाना है, उन चीजों को आप ऑनेस्टली इस तरह से बियर करें कि ये आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस बच्चे से आप तवक्को अगर करें कि ये 6 साल का हो गया, कुछ कमा के नहीं लाया, तो क्या जवाब मिलेगा आपको? हेलो, इस बिजनेस को उतना जवान होने दो कि आपको ये कुछ कमा के दे। पहले आपको इसको पालना है। सक्षम है?
तो जिनके 2 बच्चे हैं वो मान लें कि अब तीसरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी आपको 21 साल सेवा करनी पड़ेगी, तब भी बहू उसको बहा के ले जाएगी। इसको आप 2 साल पाल लें, ये कई पीढ़ियां पाल देगा आपकी। देखिए, मैं पिछले 13 महीने 1 साल मेरा जो भी काम करने का तरीका रहा, मैंने वो सभी ऑप्शंस जो सोशल एंगेजमेंट्स होती हैं छोटी छोटी, उसको स्थगित रखा। मेरा अपना शेड्यूल है, अगले ये 2 महीने का मेरा शेड्यूल बना हुआ है। तो जिस दिन मेरा रिलैक्स है उस दिन में कोई अगर शादी आ गई, कोई सोशल काम निकला है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने वाला नहीं हूं। पिछले 1 साल में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, और खुशी की बात है कि किसी ने भी अपनी शादी कैंसिल नहीं की मेरी वजह से, कि भाई तुम नहीं आ रहे इसलिए शादी नहीं करेंगे। कोई रुकता है भाई? बुरे काम के लिए कोई नहीं रुकता, ठीक है। तो पूरे 1 साल में जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखिए जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो कुछ बड़ी चीज हमें मिलने वाली नहीं है, मानते हैं आप? इसी 1 साल में मेरा जितना भी शेड्यूल रहा, मेरा अपना बर्थडे था मैं बाहर था, मेरे बच्चों का बर्थडे था मैं उस दिन बाहर था, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, पहली ऐसी एनिवर्सरी थी जिसमें हम अलग थे, और पिछले 30 साल में लगभग पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हर 31 दिसंबर को हम पूरी ग्रैंड फैमिली एक जगह, ऑलमोस्ट एक जगह इकट्ठे होते हैं, और पहली बार 31 तारीख को मेरा नागपुर में कार्यक्रम है, उस दिन मैं बाहर होऊंगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बताइए? आप एक बार कर लीजिए ना, फिर सारी उम्र आप, आज आपको समटाइम मुझे याद है कि मैं रेगुलर 2-3 दिन के लिए घर पे होता हूं, तो मैं सुबह इंतजार करता हूं कि कब 2 बजेंगे 2, ताकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनके लिए तैयार होता हूं खेलने के लिए। तो कभी तो आलम यह है कि वो बोलते हैं कि हमारे साथ खेलो, तो आदमी कहता है कि टाइम नहीं है। तो मैं अब 4 दिन के लिए घर पे हूं, तो मैं उनका वेट करता हूं कि भाई वो कब आएंगे और मेरे साथ खेलें। वो तो पता वो क्या पूछते हैं कि आपको कोई काम नहीं है? हमें बहुत सारा काम है। तो ये दिन आ सकता है आपके लिए, वाई क्यों नहीं आ सकता? हेलो, ठीक है। तो एक बार आप टोटल अपने पूरे टाइम को देखिए। आप किसी की 2 तरह के लोग हैं जिनके साथ आपको सरोकार हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। उनकी शादियों में, उनके अफसोस में अगर आप नहीं जाते, जो तो लोग सच्चे हैं वो आपकी मजबूरी को समझते हैं, जो सच्चे नहीं हैं उनकी आप परवाह ना करो, बिल्कुल ना करो। क्योंकि आप अपने किसी भी दोस्त को बताएं कि यार मेरे लिए ये जिंदगी मौत का सवाल है, मेरे लिए टोटल लाइफ करियर का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। एक प्रश्न था कि हर दोस्त की शादी में क्यों जाता है? कहते दोस्त ही, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है, ठीक है ना। तो जोक, तो आप अपने जो सच्चा दोस्त है वो समझ सकता है आपके साथ क्या है। जो इसके बावजूद ताना देता है उसकी ये परख होगी कि वो सच्चा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, नो प्रॉब्लम, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। इसी तरह से जितने भी आपके सोशल एंगेजमेंट्स हैं, और आप मान लें हमारे अपने जहां जिस धरती से मैं हूं वहां एवरेज लोग फॉरेन में सेटल होते हैं बाहर जाके। मुझे ये बताइए कि कोई आदमी 8 लाख रुपया खर्च के अमेरिका गया हो और पीछे मासी की बेटी की एंगेजमेंट हो तो वो आ जाएगा क्या? हेलो, पड़ोस में बुढ़िया मर गई तो आ जाएगा? भाई की शादी हो तो आ जाएगा? मैंने एक से एक वक्त देखे वहां नहीं आया जाता। मदर तक एक्सपायर हो जाए तो लोग नहीं आते। रोजगार और पैसा इतनी बुरी चीज है। इससे पहले कि कोई नाइट मेयर आपको मिले, इससे पहले कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कड़ा वक्त आ जाए कि आपको सब कुछ छोड़ के कुछ करना पड़े, पहले ही जग जाओ, पहले ही कर लो। क्यों ऐसे वक्त की इंतजार करते हैं हम लोग? हेलो, देखिए धक्का लगता है तो आदमी, आपको याद होगा कि एक स्टोरी है, एक व्यक्ति इंडिया से फॉरेन गया था LLB करने, कहानी है। उसने LLB की, आके एक अच्छा वकील बन गया, उसके बाद वो अच्छा जज बन गया, जज बनने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, फिर वो मर गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है कि वो जब वो वकील बनने गया था तो उसको ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया इसलिए कि वो इंडियन है। फिर वो आके वकील नहीं बना, राष्ट्रपिता बना। अगर वो धक्का नहीं पड़ा होता तो करेंसी नोट के ऊपर उसकी फोटो ना होती।
हेलो, तो हम उस धक्के का इंतजार क्यों करें, पहले ही जग जाए। हेलो, जितनी भी किताबें, जितनी भी बातें, जितनी भी हम आपसे यहाँ जितनी भी प्रेरणा आपको मिलती है कि हम ये पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की घटना, किसी ना किसी घटना से आदमी को प्रेरणा मिलती है कि वो कुछ बड़ा करे, वो जग जाए। ठीक है, तो हम खुद अपने सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को मैनेज कर लें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। जैसा मैंने पहले थोड़ा सा इस इशू को कवर किया है कि इस बिजनेस में आपकी प्रगति आपके व्यक्तित्व के विकास में जो होने वाली प्रगति है उसके ऊपर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सत्य है, टोटल ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी भी ऐसी, तो उसमें बोल्डनेस हो, डरे ना, कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक कुछ लोग डोल जाते हैं, एक कहानी आपने सुनी होगी, एक लकड़हारा था, लकड़ी काट रहा था, उसका कुल्हाड़ा पानी में गिर गया, तो देवता प्रकट हुए। तो देवता ने एक कुल्हाड़ी निकाली, उसमें से पानी में से सोने की थी, पूछा कि तुम्हारी है? उसने बोला नहीं। उसने दूसरी निकाली, चांदी की थी, बोला तुम्हारी है? क्या बोला? उसने तीसरी निकाली, सोने की, पूछा तुम्हारी है? तीसरी लोहे की निकाली, जब असली वाली, तो पूछा कि ये तुम्हारी है? उसने क्या बोला? हाँ मेरी है। तो देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। ये सतयुग की बात है। कल युग में फिर भगवान ऊपर से विचरण कर रहे थे, तो एक वही लकड़हारा नदी के किनारे रो रहा था। भगवान ने देखा कि बंदा तो वही लगता है, तो देखें कल युग का क्या असर हुआ इसके ऊपर। लेकिन वो आदमी ईमानदार था। भगवान आया तो बोला क्यों रो रहा? कहता जी मेरी बीवी गिर गई इसमें। क्या हुआ? मेरी बीवी पानी में गिर गई। तो देवता ने कहा कोई दिक्कत नहीं। देवता अंदर गए, उस फटा से प्रीति जंटा को निकाल के लाए। तो पूछा तुम्हारी है? कहता हाँ। भगवान कहते कि अच्छा, कलयुग का असर तेरे पे भी हो गया? तेरे को याद नहीं कि सतयुग में मैंने क्या किया था? कहता प्रभु याद है, इसलिए तो मैंने हाँ कह दी। कहते मतलब? कहता मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप पहले प्रीति जंटा को लाए, मैं आपने पूछा तुम्हारी है? मैं कहता नहीं। फिर आप माधुरी को लाते, आप पूछते तुम्हारी है? मैं कहता नहीं। फिर आप मेरी वाली को लाते, आप पूछते तुम्हारी है? मैं कहता हाँ। तुम तीनों मेरे को दे देते, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं तो एक से परेशान हूं। ऑनेस्टी ऐसी कि मुश्किल वक्त में डोले ना। वशली कुछ माहौल बिगाड़ दिया मैंने शायद। आज तक जितना भी हमारा दायरा रहा है, जितना भी हमारा स्पेस रहा है, हर पर्सनैलिटी का एक दायरा रहता है कि वो कितने लोगों को कितनी गहराई तक अपने असर से उसको उसके ऊपर इंपैक्ट छोड़ती है। एवरीवन। कुछ लोगों के बारे में आपको पता है कि उनके हाजिर होते ही माहौल में कुछ बदलाव आता है। ठीक। और आपके पड़ोस में कोई गेस्ट आता है 6-3 महीने बाद, और आप अपने पड़ोस से पूछते हैं किस लेडी से कि वो तुम्हारा भाई कब आएगा? यानी वो आदमी पड़ोस का गेस्ट है लेकिन आपके साथ कनेक्टेड है, आपको अच्छा लगता है। या आप कहीं गेस्ट जाते हैं तो वहां लोग पूछते हैं कि वो कब, है ना? वो आदमी किसी को डॉलर थोड़ी देता है कि हेलो, उसका व्यक्तित्व होता है ऐसा। तो हम उस तरफ हमारी यात्रा उस तरफ शुरू हो, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो उसमें फर्क ला सकते हैं। एकाएक उसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, अभी एक किताब यहां पे है, दुनिया का सबसे महान चमत्कार। ये किताब आप जरूर लें, अभी 1-2 कॉपीज हैं, रमेश जी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग के लिए है, क्योंकि एवरी हैबिट इज ए लर्न्ड बिहेवियर एंड एवरी लर्न्ड बिहेवियर कुड बी अनलर्न्ड विद प्रैक्टिस। वो अनलर्न किया जा सकता है लेकिन समय लगता है। ये उसका पूरा मैनुअल है और दुनिया की बेस्ट सेलर है, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में ओरिजिनल कॉपी का इसका रेट है करीब $3.5। कई 100 में मिलेगी, लेकिन अभी $70 इसका मेरे ख्याल रेट है। तो इसमें टोटलिटी में जो, क्योंकि अपना जो दिमाग, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो केवल
इनपुट के लिए है। जो भी विचार, जो भी घटना, जो भी संवाद और संदेश उसमें आता है वो उसी में रहता है, बाहर नहीं निकलता। और उसी से हमारा डर, वहम, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी आत्माओं का निर्माण होता है। तो आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझे कि मान लीजिए ये ह्यूमन ब्रेन है और दूसरी तरफ से आप ये मानिए कि ये एक बकेट है, दूध की बाल्टी है, और इस दूध की बाल्टी में अगर 2 बूंद जो है वो इंक, 2 बूंद ब्लू इंक की डाल दी जाए तो क्या होगा? ये पूरा दूध नीला हो जाएगा, तो ये पीने लायक नहीं रहेगा, ठीक। और इसको एकाएक वो 2 बूंद इंक इसमें से निकालने का अभी तक कोई भी तरीका आजाद नहीं हुआ है, लेकिन हमारा पर्पस इसको पीने लायक बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि इस एक बकेट के अंदर 2-3 बकेट और फ्रेश दूध की डाल दी जाए तो ये सारा दूध पीने लायक हो जाएगा। सही है गलत? तो हमारे दिमाग में जो भी पहली इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम अपने आप काम करते हैं, अपने आप रिएक्ट करते हैं, अपने आप गुस्सा करते हैं, अपने आप झूठ बोलते हैं, उसको किसी भी सर्जरी से अलग नहीं किया जा सकता, कि सिवाय एक के कि उसमें बूंद बूंद करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी ताकि वो इतना डिल्यूट हो जाए कि ये असर नजर आए, उसमें पुराना खत्म हो जाए। ठीक है। लेकिन जब भी पढ़ने की बात आती है तो मन, क्योंकि वो उसके साथ पहली ट्रेनिंग है ना, वो अंदर से पता क्या बोलता है? हम तो तब नहीं पढ़े, हेलो, हम तो तब नहीं पढ़े जब बांध के पढ़ाया था, तो अब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, तब हमें अकल नहीं थी, तब हमें अकल नहीं थी, हमें वैल्यू का नहीं पता था, अब पता है। और दूसरा, आपने गणित नहीं पढ़ना, ना पानीपत की लड़ाई पढ़नी है। आज आपने वो पढ़ना है जो एकाएक सीधा आपको रिलेट करता है और आपके लिए रुचिकर है और आपको एकाएक रिजल्ट देने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे की छुट्टी लेके पढ़े, छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़े। कैसे? संकल्प लें पहले तो, क्योंकि संकल्प एक ऐसी ताकत है जो आपके लिए सब चीजें अरेंज कर देती है। आप कल दोपहर को घर जाएं, आपको बहुत भूख लगी है और आप देखें कि मैडम तो टीवी के आगे वो देख रही है सांप भी कभी बहू थी, खाना बना नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा। मे भी आप कुछ महाराणा प्रताप और शिवाजी की भूमिका में आ जाए। पता नहीं आपके यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या करते हैं ऐसे में। ठीक है, तो गुस्सा आता है ये, हेलो, क्योंकि भूख लगी हुई है। लेकिन अगले दिन आपका फास्ट हो, व्रत हो, आप घर में आए, कुछ खाना नहीं बना, तो आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि संकल्प की ताकत साथ में है। आप रोजे से में तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तो यदि आप संकल्प लें कि अपने बिस्तर से नीचे सुबह उठने के बाद पांव रखने से पहले 5 पेज पढ़ने हैं, संकल्प है, तो आपको क्या लगता है कि कोई जलजला आ जाएगा या आप पीछे चलना शुरू कर देंगे? आप संकल्प करें कि लंच करने से पहले 5 पेज पढ़ने हैं। घर आए, मैडम को बोला कि खाना लगाइए, खाना आ भी गया 2 मिनट में, तब भी शुरू तब करना जब 10 पेज पढ़ लूंगा। रात बिस्तर पे जाते समय किताब को लेके जाए, 10 पेज पढ़ने के बाद ये आहिस्ता 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 आहिस्ता, आपको मैं एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, आप रेगुलर शुरू करें। आने वाले 90 दिन यदि आपके सर्कल में आपके लोगों ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट देने नहीं शुरू कर दिए कि कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, तो मैं हमारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की। देखिए, अच्छा आदमी जरा सा भी होता है तो दूर तक उसकी गूंज जाती है या नहीं? साहस करना पड़ेगा। जिस दोस्त को कभी जी करके नहीं बुलाया, उसको आप जाते बोलिए तो मुकेश जी, क्या होगा इसको? ठीक है, लेकिन ये शुरुआत है, डरे नहीं, संकोच नहीं करें। एक बार शुरू करें, आगे चल के आपका सारा काम बहुत आसान होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत
दौड़ धूप कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट उनके सामने नहीं है। यदि है तो एक चीज याद रखें, ये काम अकेले मत करें। आपको हेल्प की जरूरत है और हेल्प बिल्कुल फ्री मिलती है यहां पे। हेलो। अपनी पूरी क्षमता का जोर ना लगाएं। अगर आपने एक ट्रक को ऊपर उठाना है तो आपकी ताकत से नहीं उठेगा, जैक से उठेगा। तो इस तरह की मीटिंग, कुछ टिप्स, कुछ बुक्स, कुछ अपने आप के लिए अपनी अप्रोच को बदलें थोड़ा। चेक। एक आदमी बड़ी एक्साइटमेंट में बिजनेस साइन करता है, 4 लोगों के साथ बात करता है, मना मिलती है उसको, तो द्वारा कभी नजर नहीं होता, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। आपके सामने एक वचन दे मेरे को आज, जब भी आपके सामने डिस्करेजमेंट आएगी तो आप अपनी अपलाइन से बात करेंगे और पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं। यस? क्योंकि हर समस्या का समाधान है। डिस्करेज होके गायब ना हो जाए। अपनी अप्रोच को जितनी बार आप असफल होंगे उतनी बार आप बड़ी कामयाबी के निकट पहुंच रहे हैं। इस बात का स्मरण रखें आप। सहमत है? ठीक है। तो आप जैसे पढ़ते रहेंगे आपकी अप्रोच में आहिस्ता 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 अंतर आता रहेगा। एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है सेकंड लेग सिंड्रोम। एक लेग नहीं चल रही। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? या एक टांग छोटी है जी, सब ठीक है? हेलो, है किसी के साथ? कोई आदमी कहे कि मैं शादीशुदा हूं, और आपने वो जोक सुना, एक आदमी ने पूछा कि तेरी शादी हो गई? कहता नहीं, मैं वैसे दुखी हूं। कोई आदमी कहे कि यार मैं शादी से परेशान हूं, तो आप उसको क्या हौसला दें? यार सब परेशान है, चिंता ना कर। चलिए, अगर आपको सूचना मिले कि रात को आकाश से कोई ऐसी चीज गिरने वाली है जो आपकी छत पे गिरेगी, तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। अगर समाचार ये हो कि पूरी दुनिया डूब जाएगी, तो आप कहेंगे जहां सब डूबे जहां हम डूबे, कोई चिंता नहीं है। होता है? तो मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं। यदि आपकी सेकंड लेग में काम कम है या अभी नहीं है, तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, चिंता ना करें। ये सबके साथ है, ठीक है? और होता क्या है, ये क्यों होता है? ये 2 कारणों से होता है। कुछ लोग, क्योंकि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 तरह के लोग होंगे। कुछ लोग तो बहुत कमिटेड, बहुत मेहनत, ठीक काम कर रहे हैं, उनके साथ भी समस्या रहेगी। और कुछ लोग सिर्फ उन्होंने क्या किया कि पर्चा भरा, एक आदमी को स्पॉन्सर कर दिया, या उनकी अपलाइन में ने किसी आदमी को उनके नीचे स्पॉन्सर कर दिया। उनकी एक लेग बहुत बड़ी है, दूसरी में कुछ भी नहीं। जो आदमी ये शिकायत करता है कि मेरी दूसरी चलती नहीं है, तो बड़े ख्याल रखे कि उसकी एक भी नहीं चलती, उसकी एक भी किसी और कारण से चल रही है, उसने खुद नहीं चलाई। जिसने एक चला ली वो दूसरी चला लेगा।